हेलो, वेलकम यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम बात करेंगे बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं आज से हम आपको एक डेली वीडियो अपलोड करेंगे, जिसे आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो पुराने साल पेपर में आए हुए हैं तथा आने वाले पेपरों में वो क्वेश्चन आने की संभावना है। उन क्वेश्चन को हम लेकर आपके लिए आए हैं। तो अभी की वीडियो में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट है, जिसमें कह रहा है कि 3 अंक की संख्याएँ होंगी और 3 अंक संख्याओं को उसमें लासा और मासा ज्ञात करना है। लासा और मासा को अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि द्वारा को हल करना है। अगर हम लासा मासा दोनों लेकर चलेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लेकर आए आपके लिए लासा यानी लघुत्तम समावर्त लेकर आए हैं, और लघुत्तम समावर्त आपको अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, बाकी आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अभाज्य गुणनखंड सीख लिया था, अब भाग विधि आप सीख लिया था, तो इसको हम थोड़ा सा रिविजन करते चलेंगे। इसके बाद हम आपको इसके थ्योरिकल क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। थ्योरी और क्वेश्चन अधिकतर पेपर पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो आते हैं 1-2 नंबर का ही आता है। तो अब करते क्या थे, जैसे आपको लासा निकालना है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो कैसे करते थे आप? जैसे आपको 84 लिखा हुआ है, 84 लिखते थे। 84 आपने काटा, 2 से काटा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से काट, 2 दूनी 4, 2 का नाम 2। अब कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21, 50 काट लेते हैं। तो 84 जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 आया। ठीक है, ये हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड। देखिए, पेपरों में अगर आता है तो आपको ये नहीं लिखना, ध्यान दीजिएगा, आपको ये नहीं करना है। ठीक है, इसको हटाइए, इसको रफ वर्क करिए। रफ वर्क करने के बाद इससे आप 84 बराबर 2 गुणे 2 गुणे इस जरूर लिखना है। इसी तरह जब आप इस 50 का निकालेंगे, ठीक है, यहाँ 3 अंक वाला है, लेकिन हमने पेपर में देखा है 2 अंक वाले भी क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, तो 2-3 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस आना चाहिए। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 5 से कटता है ये, 3 से भी कट जाएगा, 5 का नाम 5, 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 3 15, 3 का नाम 3। तो अब देख रहे हैं कि 105 का जो गुणनखंड आया है अभाज्य गुणनखंड, वो 2 गुणे 3 ऊपर कर लीजिए, 3 गुणे 5 गुणे 5। देखिए, क्रम से होना चाहिए कि पहले छोटी संख्या फिर से बड़ी संख्या। देखिए, गुणनखंड निकालने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे आगे रखें चाहे पीछे रखें, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि कोई संख्या हमेशा क्रम में ही लिखी जाती है। तो ठीक है, लिखिए। अब आपको लासा निकालना है, तो लासा और आप कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था कि लासा निकालने के लिए जो संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आई है उसे नोट कर लीजिए। जैसे 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर 2 बार है, तो 2 को 2 बार वाला लेके ज़्यादा वाला लेना है। ठीक है, या 3 एक बार है, यहाँ पे 3 एक बार है तो 3 एक ही बार लेंगे। 5 यहाँ पर 2 बार है तो 5 नोट कर लेंगे, या 7 है 7 नोट कर लिए। मतलब आप कोई बचना चाहिए, कोई संख्या बचना नहीं चाहिए। जितनी बार ज़्यादा है उसको सब रख लेते हैं। तो सब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने में जो भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा। मेन बात समझाने वाली बात है कि आपको ये आपके पेपर में नहीं करना है। ठीक है, 84 लिखिए। 84 को क्या करिए, ऐसे नोट कर दीजिए, अलग अलग गुणनखंड कर लीजिए। जो भी गुणनखंड करते हैं वो अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, जिस संख्या को गुणनखंड करते हैं, अभाज्य संख्या निकालते हैं, अगर अभाज्य संख्या निकालने में जो गुणनखंड होता है वही आपका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ये था लासा निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और इसी संख्या अगर हम 84 और 150 का अगर निकालना पड़ता, भाग विधि द्वारा निकालना है आपको, तो दोनों को एक साथ ऐसे गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ये आपको भाग विधि है। दोनों को एक साथ ले लीजिए, 2 काटना शुरू करिए, 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 2 पंचे 10। जो भी गुणनखंड करेंगे ये भाग विधि द्वारा कहलाता है। तो बस समझना ये है कि आपको कैसे करना है। चलिए हम इस तरह का एक क्वेश्चन लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपको क्वेश्चन पहला है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा लासा और निकालना है आपको। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे 16 का। तो 16 गुणनखंड आता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए, अगर आपको ऐसा करना नहीं आता है तो आप ऐसे रफ कार्य कर लीजिए। ठीक है, तो दो करेंगे 2 16, फिर 2 करेंगे 2 चौको 8, 2 से कर 2 दूनी 4, 2 का 9 2।
ऐसा कर लेना। ये इसको आपको लिखना नहीं, पेपर में ध्यान देना है। जब 24 निकालेंगे तो 24 को ऐसे निकालना है, तो ये आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। अब क्या निकालना है हमको? लासा निकालना है। लासा निकालने मैंने बताया था, जो संख्या दी होती हैं, जैसे 2 दिया यहाँ पर 4 बार, 2 दिया 3 बार, तो जो ज़्यादा बार आया है उसे नोट कर लेना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 यहाँ पर 4 बार आया है। अब यहाँ पर 3 बच रहा है, 3 को भी रख लेंगे, मतलब छोड़ना किसी को नहीं है। जब आप गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48। तो यही इसका आंसर आ गया। तो इस तरह अभाज्य गुणनखंड द्वारा आपको सवाल हल करना है। ठीक है, अब आपको भाग भेद द्वारा सवाल कैसे करेंगे? अगर भाग भेद द्वारा भी आप करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए 16 है, 24 है, अब इसको करना है भाग भेद द्वारा। ठीक है, भाग भेद में दोनों लेना है एक साथ, 2 से काटेंगे, 2 थी 16, 2 का 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छंग 12। देखिए आप ये करना सीख चुके होंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से काटेंगे, 2 का 2 2 3 6, तो कटता नहीं है तो आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए जो आया हमारे पास लासा, तो जो भी गुणाखंड है रख लीजिए, 2 गुणे 2। देखिए 1 2 3 4 गुणे 3, जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 48। देखिए दोनों में आंसर आना है। देखिए अभी तक मैंने पेपर देखा तो किसी सवाल में ये नहीं पूछ रहा है कि आप कैसे करना है, तो आपको जैसे सरल लगे आप वैसे ही आलासा निकालिए, वैसे आप कुछ भी करना है। ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही अभाज्य गुणक आप करेंगे और ऐसे ही आपके भाग द्वारा करेंगे। ध्यान दीजिए कि ऐसा आपको नहीं करना है, ये रख करके इसमें रख देना है। तो आप ये समझ गए होंगे। तो अब हम करें क्या, एक क्वेश्चन पेपर अधिक बार आता है कि अभाज्य गुणक करिए, कोई संख्या दी होती है और कहेगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछा जाता है कि कोई संख्या दी है, उसके आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए तथा उसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। देखिए यहाँ छोटी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, जो संख्या आप पता करना है कि 4 अंकों की, देखिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो है वो आपकी कहती है 1000 है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि 4 अंक की संख्या, छोटी छोटी संख्या बताना है, तो 4 अंक की संख्या आपकी 1000 है। ठीक है, ये 1 2 3 4। अब क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो करना क्या है आपको, रफ वर्क में 1000 का गुणनखंड कर लेना है आपको इस तरह। 2 पंचे 10, 500, 200 करेंगे 25, 200 करेंगे 2 का 9 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 500 करेंगे 5 दूनी 10, 5 25, 5 करेंगे 50 25 और 5 करेंगे 5 करने 5। देखिए यहाँ 2 आया है 1 2 3 बार, 5 आया है 3 बार। ठीक है, तो 50 25, 25 दूनी 50, 50 करेंगे 50 25, 25 पंच 125, 125 पंच दूनी 250, 250, 250 दूनी 500, 5 दूनी ये। तो यही हो गया 1000 के अभाज्य गुणनखंड। ये रफ वर्क करके आपको साइन नोट कर देना है, यह इसका आंसर है। तो इस तरह सवाल आप लगा सकते हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन कह लेता है कि एक संख्या है, ये मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, सभी क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं। 8 और 3 के अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, संख्या दी है, संख्या कह रहा है संख्या जो गुणनखंड है, संख्या जो गुणनखंड है 8 और 3 है। ठीक है, 8 और 3 है और कह रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहला कुछ संख्या मालूम कर लीजिए। संख्या जो मालूम होती है वो जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनके गुणा कर दीजिए, संख्या निकाल आती है। तो 8 गुणे 3 कर दीजिए, 8 3 क्या 24 हो गया। और 24 का करना है आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, ये हो गई संख्या। इस तरह सवाल आ सकते हैं, जो मैंने बताया है वो 1 नंबर क्वेश्चन में आता है। अब चलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चनों पर। ठीक है, देखिए वीडियो बढ़ने से पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि जो संख्याएं अगर 16 दिया है, 24 दिया है, उसका लासा कितना निकाला है, 48 निकाला है। समझिए थोड़ा सा, 16 और 24 का लासा कितना निकाला है, 48।
अब ध्यान दीजिएगा, जो लासा हमेशा होता है वो दी हुई संख्याओं से बड़ी होती है। पहली बात ये, जो लासा होता है वो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, लासा जो है वो दी हुई संख्याओं से पूरे तरह विभाजित हो जाता है। अगर सवाल बताया कि संख्या, तो ऐसी संख्या बताइए जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो 16 संख्या है, 24 संख्या है, तो इसका लासा निकालें 48। 48 दी हुई संख्या मतलब 16 24 से डिवाइड हो रही है, यानी पूरी तरह विभाजित हो रही है। तो अब हम व्यवहारिक सवाल करते हैं जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल ऐसा क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर वीडियो में आपको समझना है कि क्वेश्चन में करना क्या है और कैसे करना है। लासा निकालना आपको आता ही है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन को कैसे करना है बस। ठीक है, देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। देखिए जब कहीं भी छोटी छोटी संख्या लिखी हो तो समझ जाइए कि लासा निकालना है, क्योंकि लासा जो होती है संख्या, लासा जो होती है, ठीक है, वो दी हुई संख्याओं से पूर्ति विभाजित हो जाती है। कह रहा है कि ऐसी संख्या बताइए जो 20 से और 25 से 40 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 20 से भी हो जाए, 25 से भी हो जाए, 40 हो जाए। इसका मतलब है ये संख्या जो आएगी उससे बड़ी होगी, इसका मतलब लासा निकाला जाएगा। तो क्या करेंगे, 20 25 40 का लासा निकाल लीजिए। लासा निकालना आपको आता ही है। ठीक है, जब लासा निकालेंगे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हम 10, 25 कटता नहीं है, 2 दूनी 20, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 25 10, फिर 2 से काटेंगे 5, 25 5 1, 5 करना बचा 25, 5 करना 5, 1 1 1। तो जिसको गुणाखंड जो आए हैं, ठीक है, तो लासा निकालेंगे। लासा बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो गुणा कर लीजिए, 50 25 25 25 50 25 25 में 50 50 दूनी 100 100 दूनी 200। देखिए 200 जो है 20 से भी कटता है, 25 से भी कटता है और 40 से कटता है। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। ठीक है, जब भी सवाल छोटी छोटी संख्या दी हो तो समझ जाइए वो लासा निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट। देखिए पहले आप समझ लीजिए लघुत्तम समापर्त होता क्या है। जो लघुत्तम समापर्त अपवर्त, देखिए समापर्त मतलब समान अपवर्त होना चाहिए, मतलब सभी में ऐसा छोटे संख्या समान में से समान में बराबर, अपवर्त में से होता गुणन, समान गुणनखंड के रूप में संख्या दी हो छोटी छोटी, वही आपका क्या होता है, लासा होता है। देखिए अगर आप 20 का अपवर्त निकालेंगे, देखिए समापवर्त में अपवर्त जुड़ा हुआ है, अपवर्त में इसका होता है मल्टीप्लाई, मैंने बताया था। जब आप 20 का मल्टीपल करेंगे तो ये सम देखिए आती आती है। ठीक है, और बढ़ती जाएंगे, अपवर्त निकालते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। देखिए जब 20 का मल्टीपल निकालते हैं तो ये जगह आती है 200, जब 25 का मल्टीपल निकालते तो आता है 200, और 40 का मल्टीपल आता तो 200। मतलब ये लघुत्तम में होता है छोटी छोटी समान बराबर मल्टीपल की संख्याएं। तो छोटी सोच यहाँ पर 200 निकली, यहाँ बराबर समान 200 निकला, यहाँ बराबर 200 निकला, मतलब 2 से ही छोटी संख्याएं हैं इस का मल्टीपल के रूप में जिसमें मैच कर रही हैं। तो यही आपका लघुत्तम समापर्त होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा लेना था। ऐसे सवाल आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये बड़ा होता है इसलिए हम इस ट्रिक का इस्तेमाल कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अब इस तरह में आता है कि कोई छोटी संख्या निकालना है। कह रहा है कि योगफल में 36 45 50 में अलग अलग पूर्ति विभाजित हो जाए। अगर कहते हैं 3 जोड़ दे दो, अगर 3 जोड़ा जाएगा वो तभी विभाजित हो पाएगी, अन्यथा हो ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि जब हम लासा निकालेंगे कि छोटी छोटी कह रहा है, अब लासा निकालेंगे तो जो लासा निकलेगा वो इन संख्याओं से पूर्ति विभाजित हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि लासा जब निकालेंगे तो इनसे जो लासा निकलेगा वो पूर्ति विभाजित हो जाएगा। जब विभाजित हो जाएगा, लेकिन अब 3 जोड़ना कह रहा है। ठीक है, तो 3 अगर जोड़ देंगे तो कैसे विभाजित हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना, तो लेकिन घटाना पड़ेगा। जब सवाल में कभी पूछ दे कि 3 जोड़ दे तब घटाना है, अगर सवाल कह दे कि 3 घटा दे तो वहाँ पर आपको जोड़ देना है, बस इतना अंतर करना है। और छोटी छोटी संख्या मतलब होता है लासा। तो क्या करेंगे, 36 45 50 का आपका निकालना है, लासा निकालना है। जब आप लासा निकालेंगे तो इसको जो लासा निकलेगा वो आपको आएगा 900। मेरे बात समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए 900 संख्या जो होती है वो 36 से 45 से 50 से पूरे डिवाइड हो जाती है। जब पूरे डिवाइड हो जाएगी तो इसका मतलब है 3 जोड़ने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो ये लासा निकला है ये, लेकिन हमको निकालना है अभीष्ट संख्या जो हमारी मीन है। तो अभीष्ट संख्या कौन सी होगी, तो 900 - 3 घटा देंगे
तो आ जाएगा 897, यही आपकी संख्या है। अब देखिए 897 अगर हम 3 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगी 900, और 900 क्या है, इनका लासा है जो पोते कट जाएगी। तो बात समझ आया। हमने 3 क्यों हटाया है कि 3 घटाने पर हमारा है 897। ठीक है, आंसर क्या है 897। जब हम 897 हम 3 जोड़ देंगे तभी 900 बन जाएगा। जब 900 बन जाएगा तो 36 से 45 से 50 से ये पूरी कट जाएगी। ये बात यहाँ क्लियर हो जाएगी। कभी सवाल में अगर 3 जोड़ने कह दे तो घटा देना है, अगर 3 घटाने कह दे तो वहाँ पर जोड़ देना है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये लासा निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए इस तरह का हम क्वेश्चन दूसरा ले आए हैं। कह रहे हैं छोटी संख्या बताइए जिससे 7 घटाने पर, देखिए घटाने पर वहाँ पर जोड़ने पर था, यहाँ घटाने पर शेष बची संख्या जो है 20, 28, 35 और 1 से 5 से विभाजित हो जाती है। देखिए घटाने पर हो रही ना, तो क्या करेंगे 20, 28, 35 का और 105 का क्या निकालेंगे आप, गुणनखंड निकालिए, मतलब लासा निकालिए। ठीक है, देखिए समझिए थोड़ा सा यहाँ पर। अब देखिए लासा जब निकालेंगे आप तो लासा निकलेगा आगे यहाँ पर 420। क्या निकलेगा 420। यहाँ पर लासा 420 आया है ना, लेकिन हमको एक संख्या निकालनी है कि अगर 7 घटा दे तभी वह संख्या ज्ञात होगी। तो यह निकालेंगे अभीष्ट संख्या हो जाएगी 420 प्लस 7 बराबर हो जाएगा 427। तो मैंने बताया था ना सवाल में, अगर घटाने के लिए कहे तो आपको जोड़ देना है, जोड़ने के लिए घटा देना है। क्यों, अगर इसमें 727 जोड़ देंगे, जैसे हमारी संख्या दी है 427, क्या 427 20 से 28 से 35 से इस 5 कट जाएगा? नहीं कटेगा। ये कटे कब, जब इसमें हम देखिए जो संख्या कटती है 420 कटती है, 427 कटती नहीं। जब हम 427 में 7 कम कर देंगे तो क्या बचेगा 420, और 420 क्या होती है, वो दी हुई संख्याओं से पूर्ति कट जाएगी। तो आपको घटाने पर ही काटना है ना, तो अगर जब तक घटाएंगे तो कटेगी नहीं। इसका मतलब है 427 इसका सही आंसर आपका है। थोड़ा समझने की कोशिश करिए, जो 420 आया है उसका लासा आया है। लासा दी हुई संख्याओं से पूर्ति कट जाती है। जब भी सवाल में घटाने की बात करें तो आपको जोड़ देना है, जब जोड़ने की बात करें आप घटा देना है, जोड़ने के बाद घटा देना, घटाने की बात का जोड़ देना। बस इतना ध्यान करिए। लासा आप आसानी से निकाल चुके हैं, आप सीख चुके हैं, आप कर लेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी संख्या बताइए, इसमें 75, 80, 105 अगर भाग दे देते हैं तो 3 शेष बच जाता है। ठीक है, अगर हम 75 भाग दें, 80 से भाग दें और 135 भाग दें तो 3 से बचता है ना। क्योंकि देखिए कोई संख्या 3 शेष तब बचा जब उसमें एक एक्स्ट्रा होता है ना। 3 शेष तब बचता है जब 3 एक्स्ट्रा होता है। जैसे 103 लिखा है और 103 में हम 10 से भाग देंगे तो जो शेष बचेगा कितना है, क्या 3 बचेगा ना, बचेगा 3 शेष बचेगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 एक्स्ट्रा है। 10 बार पूरा कट जाएगा, लेकिन 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा जो होता है वही शेष बचता है। इसका मतलब जब भी 3 शेष बच रहा हो तो 3 शेष को उस संख्या में जोड़ देना है। तो निकल आएगी अभीष्ट संख्या बराबर 10,800 प्लस 3 जोड़ देना है तो 10,803 आंसर आ जाएगा। देखिए हम 3 के जोड़े हैं, अगर जोड़ देखिए जो 10,800 आया है वो इससे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लासा निकाला गया है। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो बचे क्या, कुछ नहीं बचेगा ना। और 3 शेष बचाना है तो 3 जोड़ दीजिए, तो 3 जब एक्स्ट्रा हो जाएगा 3 शेष बच जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो अभी संख्या है 10,803, इसका आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए पिछले सवाल में जब आप भाग देते थे तो एक शेष बचता था, मतलब अलग अलग शेष नहीं बचता था। लेकिन सवाल कह रहा है अगर 35 भाग दें, 45 भाग दें, 55 भाग दें तो अगर 35 भाग दें तो 17 बचता है, 45 भाग दें तो 27 बचता है, और 55 भाग दें तो आपका 37 बचता है। तो देखिए इस तरह सवाल में करते क्या हैं, सवाल हमेशा क्या होता है, इन दोनों जो अंतर होता है ना, भाजक और शेषफल में, जो शेषफल ये हमारा पास शेष बच रहा है ना, उसमें अंतर समान होता है। ध्यान दीजिएगा कैसे, देखिए 35 से 17 घटाएंगे तो 18 आया, 45 में 27 घटाएंगे तो 18 आया, 55 में 37 घटाएंगे तो 18 आया। जब इसका मतलब ये समान शेष बच रहा है तो यही आपकी मेन संख्या है जो शेष बच रहा है ना, इसको घटाना है आपको।
जो भी अंतर निकले, कभी सवाल ऐसा दिया हो कि सभी का अलग अलग शेषफल निकल रहा हो, तो पहले देखिए दोनों का अंतर क्या है। अंतर सेम ही होता है, तो जो भी अंतर सेम आए उसको लास्ट में हटा देना है। तो छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब पहले लास्ट निकाल लीजिए। तो 35, 45 और 55 क्या निकालेंगे, लास्ट में, तो लास्ट निकाल लेते हैं। देखिए इसका लास्ट निकालने पर कितना आया है, 3450 है। देखिए मैंने क्रम उल्टा कर दिया है, तो आप क्रम्स कर दीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं, ऐसे कर देंगे तो भी कोई बात नहीं, आंसर आपका सेम आना चाहिए। देखिए लासा जो हमारा आया, जो हमारा लासा आया वो आया 3465, ठीक, 3465 हो गया। अब होता क्या है कि समान शेष अंतर है, तो जो अभीष्ट संख्या निकलेगी, मैंने बता चुका हूँ, जो अभीष्ट संख्या निकलती है वो 3465 में आपको जो शेषफल सेम है, अंतर सेम है, उसको घटा देना है आपको बस, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, तो जाएगा 34 47, ठीक है। आप ट्राई करेंगे, जब आप भाग देंगे तो सभी में 18 ही जोड़ने पर आंसर आएगा, कि जो लासा निकलता है वो इस दी संख्या से पूरी डिवाइड हो जाती है, लेकिन डिवाइड थोड़ी होना है, शेष बचाना है आपको, तो सभी जो अंतर 18 है वो घटा देना है। तो इस तरह सवाल को आप ऐसे हल करेंगे अगर पेपर में आता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अभी तक आपने छोटी छोटी संख्याओं के पीछे पढ़ते रहते थे और हल कर लेते थे, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन हट के आएगा, आपको समझना पड़ेगा कि इसमें करना क्या है, करना क्या नहीं, ठीक है। शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि कॉपियों की वह छोटी छोटी संख्या बताना, तो यहाँ पर क्या गया, छोटी छोटी संख्या जान जाएंगे, जो 3, 6, 12, 15 के बंडलों में अलग अलग केंद्र बराबर बांटे जा सके। मतलब आपको ये संख्या बतानी है कि 3 का बंडल बन जाए, 6 का बंडल बन जाए, 12 का बंडल बन जाए और 15 का बंडल बन जाए, ठीक है। ऐसा हम देखा होगा, जब आप रोड किनारे जाते हैं तो कुछ आम के पर गिनती कर दिए जाते हैं, कुछ बंडल के रूप में, क्योंकि टोकरी में लेकर आते हैं लोग दुकानदार, और वो टोकरी से हटाकर गिनती के पैसे मान 20 रुपये के 5, 20 रुपये 5 बेचते रहते हैं। तो इनको इस तरह बांटना है कि आपको संख्या बतानी है कि बंडल 3 का बंडल बन जाए, 6 का बन जाए और 12 का बन जाए और 5 का बन जाए। तो कुल में समझना ये है, जैसे आपसे कहूँ कि 50 में 5 के कितने बंडल बनेंगे, 50 में 5 के, जैसे 50 आम है तो 50 आम में 5 के कितने आम बनेंगे, ग्रुप बनेंगे। तो करते क्या है, आप 50 में 5 का भाग कर देंगे, जाएगा 10, मतलब 10 बंडल आपके बनेंगे 5 के। 10 कैसे आया, तो हमने क्या है, 10 जो आया है वो बड़ी हुई संख्याओं में हम डिवाइड करने पर तो आया है ना। इसी तरह है कि 3, 6, 12, 15 जो निकालेंगे वो उससे बंडल ज़्यादा बड़ा होगा, इसका मतलब लासा निकाला जाएगा। तो आप 3, 6, 12 और 15 का निकालेंगे, लासा निकालेंगे तो देखिए 60 ही आपका अभीष्ट संख्या है, अभीष्ट संख्या बराबर क्या है कि 60 है। जो 60 है, देखिए 60 का अगर देखें तो 3 का बंडल बन जाएगा, क्योंकि 3 का भाग देंगे तो 20 का बंडल, 20 का बंडल बन जाएंगे। 12 6 का भाग देंगे तो 10 के बन जाएंगे। 12 का भाग देंगे तो 5 बन जाएंगे। 15 का भाग देंगे तो 4 बन जाएंगे। तो ये समझने वाली बात है कि क्वेश्चन में करना क्या है, लासा करना है, मासा करना है। जब आपके पास दोनों क्वेश्चन होंगे तब समझ नहीं पाएंगे कि लासा करना है, मासा करना है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आते तो आप समझ जाइएगा लासा करना है। तो जो बंडल होते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, यही इसका आंसर है 60, ठीक है। तो क्वेश्चन के बढ़ेंगे। इसके पहले मैं बताया था जो लासा होता है, ठीक, जैसे मान लो 5, 10 क्लास निकालना है तो क्या करते, तो वो अपवर्त होता है, ठीक है। तो अपवर्त रूप हो जाएगा, लासा होता है तो क्या, देखिए तो अब 5 का अपवर्त निकालिए तो 10 आएगा, 5 आया, 10 आया। थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, चलिए 15 ले लेते हैं। 5, 15 निकालना लासा, तो 5 का अपवर्त होता है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, डाटा 15 निकालते हैं तो 15, 30, 45, 60, 65, सॉरी 75। तो देखिए इसमें लासा निकालना, तो मैंने बताया था लासा वह होता है, वैसी सम अपवर्त होती है, सम अपवर्त, छोटी छोटी सम अपवर्त। देखिए तो अपवर्त 5 का अपवर्त छोटी संख्या जो मैच करती हो, समान हो, तो 30 यहाँ पर, यहाँ 30 यहाँ मैच कर रहा है ना। पहले 30 ही तो मैच की, यह तो हुई कि लघुत्तम हो गया। इसका मतलब पहली बार 30 मिला, अगली बार भी मिल सकता है। तो अगली बार देखिए यहाँ 45 मिल रहा है और यहाँ पर भी 45 मिल रहा है।
तो पहली बार जो सम अपवर्थ 30 हुआ, यही इसका आंसर हो गया। दूसरी बार कब हुआ? 45 में। आगे ही मिलती जाएंगी, ठीक है। तो यही एक क्या होता है, लासा होता है। ये बार बार मिल रही है ना, तो अगर बार बार मिल रही हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में भी लासा निकाला जाता है। देखिएगा, ये सब हम बताने जा रहे हैं कि किसी तारे के चारों ओर 200, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं कोई ग्रह है। यदि वो किसी तारे के एक ही सीधे में हो तो कितने दिनों में पुनः उस में आ जाएंगे? ठीक है, वही बात हो गई, पुनः कब आएंगे, है ना। एक 3 ग्रह हैं, एक 200 दिन में, एक 250 दिन में, 30 दिन में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। 2 दिन में, 250 दिन में और 3 दिन चक्कर लगाते हैं। देखिए, जब इस तरह अपवर्थ निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर मैच होगा। तो जो मैच होगा मतलब आपस में मिलेंगे, वही उसका क्या होता है, लासा होता है। लेकिन इस तरह हम करेंगे तो सवाल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम करेंगे सभी के निकालेंगे लासा। तो जब इसका लासा निकालेंगे तो आप लासा निकालिएगा, तो लासा निकालेंगे तो इसका लासा नहीं आएगा 3000। तो 3000 क्या आएगा, दिन आएगा। यही इसका आंसर है। मतलब 3000 दिन के बाद ये पुनः आपस में मिल जाएंगे। जैसे मैं कह दूँ कि एक ग्रह 5 दिन चक्कर लगाता है, दूसरा ग्रह 15 दिन चक्कर लगाता है। अब बताइए पुनः चक्कर कब लगाएंगे, मतलब पुनः स्थिति कब आएंगे? ये 30 दिन में ये पुनः आपस वस्तु में आ जाएंगे। ये इसका आंसर होता है। तो यही लगाना तरीका है, आपको समझना है बस, ठीक है। तो इस तरह अगर कुछ ले लेते हैं, ये कुछ हमने चलते हैं 4 पहियों की परिधि क्रमशः पहिए हैं। देखिए 3 पहिए हैं, एक 50 सेंटीमीटर का है, एक 60 सेंटीमीटर का है, 90 सेंटीमीटर का है, 100 सेंटीमीटर के हैं। 4 पहिए हो गए। इनकी परिधि अलग अलग परिधि है, मतलब परिधि छोटा बड़ा पहिए होंगे। कह रहे कम से कम कितनी दूरी चलने पर, मतलब जब चलेंगे तो एक साथ कब मिलेंगे। तो वैसे देखो सवाल वैसे कहा गया, मतलब जब इनके अपवर्थ निकाला जाएगा 50, 60, 90 का अपवर्थ निकालेंगे 100 का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूर मिलेंगे। तो जो मिलेंगे वो क्या होता है, लासा होता है। तो इसमें भी क्या करना है, आपको लासा निकालना है। जब इसका लासा आप निकालेंगे तो लासा बराबर आएगा 900 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आप निकालेंगे तो इसका लासा कितना आएगा, 900 सेंटीमीटर इसका लासा आएगा। तो 9 सेंटीमीटर कितना होता है, 9 मीटर के बराबर होता है। मतलब 9 सेंटीमीटर बाद ये पुनः आपस में ये चक्कर लगाते मिलेंगे, इसके बाद अलग अलग हो जाएंगे ना। तो मैंने इसको बताने की कोशिश किया हूँ, जैसे मैंने बता चुका हूँ, जब आप 50, 60, 90 और 100 के जब अपवर्थ निकालेंगे तो ये जो जाकर 900 सेंटीमीटर में ये समान होगा। 9 सेंटीमीटर जब आगे बढ़ेंगे तो 9 सेंटीमीटर संख्या आएगी। जब सभी आपस में मैच कर जाएंगे तो यही इसका आंसर होगा। 900 सेंटीमीटर मतलब 9 मीटर के बराबर होगा। यह इसका आंसर हो गया, 9 मीटर इसका आंसर है, ठीक है। तो अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगी 9 मीटर में, मतलब 9 मीटर चलने पर ये 7 चक्कर लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर। देखिए इस सवाल का क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज है, लेकिन सवाल वैसा ही है। कह रहे एक टोकरी के आमों की एक बालिका जो है, टोकरी लिए है, बालिका लिए है, वो 4, 6, 9 की ढेरियाँ में से जाती है। मतलब एक जगह आपके 4 आम रखते हैं, एक जगह आपके 6 आम रखे जाते हैं, और एक जगह आपके 9 आम रखे जाते हैं, लेकिन उसमें एक बच जाता है, ठीक है। अब एक पास उसके पास आम है, अंदाज इसमें आम रखे हैं, इसी आम में वो इस तरह लगाता है, लेकिन बाद में एक से बच जाता है। देखिए ढेर जो लगाता है वो इन्हीं आम से लगा रहा है ना, अर्थात तो इन्हीं आम संबंधित है। तो क्या करेंगे, 4, 6, 9 क्या निकालेंगे, लाश निकालेंगे। जब लाश निकालेंगे 2 ने 4, 2 3 6, 9 कटता नहीं, 2 से काटेंगे 2 करना 2, 3 कटता नहीं, 9 कटता नहीं, 3 से काटेंगे 1, 1, 3 का 9। तो इसका लाशा जो निकलेगा, आप पेपर ऐसे करेंगे, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे, वीडियो लंबा ना होने जैसे मैंने लाशा नहीं निकालता हूँ। 2 9 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 आ गया। तो 36 के ढेर आम हैं, वो 4 के बन जाएंगे और 6 के बन जाएंगे और 9 के बन जाएंगे। लेकिन कहते हैं एक्स्ट्रा बचता है। तो अब एक्स्ट्रा तभी बचता है जब उसमें एक ज़्यादा होता है। तो क्या करेंगे, अभीष्ट संख्या में एक जोड़ देंगे तो जाएगा आंसर ए संख्या, 37 हो गया आंसर इसका। मैंने पिछले सवाल बता चुका हूँ, कह रहा है ना भाग देने पर ए से बचता है। बात सवाल वही है, एक कम बच रहा है, इसका मतलब सवाल वही है, एक जोड़ देना है आपका।
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 6 घंटियाँ हैं, वो बजना शुरू करती हैं। तो एक बजती है 2 सेकंड पर, एक 4 सेकंड पर, 6 सेकंड पर, 8, 10, 5 सेकंड बजती है। कह रहा अगर 30 मिनट में वो कितनी 15 मिनट में 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, है ना। घड़ी टाइम है, जब सुई 30 मिनट हो जाता है तो कह रहा है ये घंटियाँ जो है कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। देखिए, है ना, इकट्ठा मतलब होता है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 को एक मिलाइए आपस में कि एक साथ कब बजती हैं। ये कह रहा है इकट्ठा मतलब होता है कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो एक साथ बजने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, सभी का लासा निकालना पड़ेगा। जब आप लासा निकालेंगे इसका, तो देखिए हम लासा निकाला, जब इकट्ठा बजेंगी वो बचेंगी 120 सेकंड में इकट्ठा बजेंगी। जब 120 सेकंड हो जाएंगे तो इकट्ठा बजेंगी। तो कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो जो अभीष्ट संख्या होगी 30 मिनट बटे 120 सेकंड, है ना। अब वो भाग देना पड़ेगा कितनी बार बजेंगी। तो क्या करेंगे, 30 मिनट बदलिए सेकंड में, 60 सेकंड होता है, बटे 120 सेकंड। जब डिवाइड करेंगे तो जाएगा 15 बार, सेकंड कट जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं घंटी बजने की संख्या बराबर, लिख सकते हैं घंटी बजने की संख्या बराबर। तो 15 बार, ये 15 बार इकट्ठे बजेंगी, मतलब 30 सेकंड पर 120 सेकंड पर ये 15 बार बचेंगी। देखिए हमने भाग क्यों दिया है, जैसे कहा जाए कि 100 में 5 के कितने अंक होंगे। 100 में 5 के, अगर ये भी कह दिया जाए कि 60 मिनट में 5 मिनट के कितने घंटे बजेंगे, है ना, 5 मिनट के कितने घंटे बजेंगे। तो क्या करना पड़ता है कि 60 मिनट में 5 मिनट का भाग कर देंगे तो 12, मतलब 12 बार बजेंगे। तो इसलिए हम भाग दिया था इस सवाल द्वारा। तो इसका जो आंसर आया 15 आया। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आए हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है, जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन। देखिए व्यापारी है जो फर्स्ट व्यापारी है 4th डे जाता है, सेकंड व्यापारी जो है वो 10वें दिन जा रहा है, 10th। ठीक है, यदि वो 3 जनवरी चलना शुरू करते हैं, 3 शुरू करते हैं, तो कह रहा है पुनः एक साथ कब जाएंगे। तो देखिए वही सवाल है कि वो आपस में कब मिलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे। तो वही जब मिल पाएंगे जब लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने जो संख्या आती है वही इसका आंसर होता है। देखिए जैसे 3 जनवरी को उसने स्टार्ट कर जाना, 3 जनवरी को पहला विवाह चलता है 4th डे पर, और ये 10th डे पर। ठीक है, मतलब 4थे दिन। तो अगला जाएगा 8वें दिन पर, है ना। जब मल्टीपल निकालेंगे तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 16, 4 5 20, 4 6 24। इस तरह जब करेंगे, देखिए ये 4th डे तो था, लेकिन 3 जनवरी चलना शुरू करता है ना। तो 3 जनवरी के बाद अगर 4 दिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 दिन। 7 दिन में 4 दिन जोड़ेंगे तो 11 दिन, 11 में जोड़ेंगे तो 15 दिन, 15 में 19 दिन, और इसके बाद 23 दिन, 23 के बाद 27 दिन। क्योंकि 3 जनवरी चलना शुरू करता है तो 3 से हम गिरना है ना हमको। फिर 3 से गिरेंगे 10 दिन के बाद तो 13 आएगा, फिर 13 10 जोड़ेंगे तो जाएगा 23 आएगा, फिर जाएगा 33 आएगा। तब देखिए कि पहली संख्या कब वो मिल रहे हैं, वो 23 तारीख को आपस में मिल रहे हैं। देखिए 23 तारीख को पुनः आपस में मिल रहे हैं। तो कह रहा है कि एक साथ वो कानपुर कब जाएंगे, तो 23 तारीख को वो एक साथ कानपुर जाएंगे। तो ये था व्यवहारिक रूप में। तो लिख सकते हैं 3 जनवरी को जाते हैं तो फर्स्ट व्यापारी, सेकंड व्यापारी, 4th डे वाला, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसे आप लासा द्वारा निकालना चाहते हैं तो पहला जाता है 4th डे में, दूसरा जाता है 10 दिन में। दोनों लासा निकालेंगे, 2 9 4, 2 5 6 10, 2 का 9 जो 5 कटता नहीं, 5 काटेंगे, 1 और 1। तो इसका जो लासा निकला 2 गुणे 2 गुणे 5, तो 5 10 2 दूनी 20 है। लेकिन लासा आया है, लेकिन वो 3 जनवरी चलना शुरू करता है 3 से ना, तो दिन आपके पास 20 हैं। लेकिन 3 जनवरी से चलना शुरू करता है तो 3 दिन एक्स्ट्रा है, तो 3 दिन में जोड़ देना है। तो अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगी, अभीष्ट संख्या बन जाएगी 20 + 3 = 23। तो लासा द्वारा ऐसे निकाल सकते हैं।
ये मैंने यहाँ पर व्यवहार बता दिया, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि पहले दिन चलते हैं, चलने का दिन आपका 3 जनवरी है, दूसरे दिन 7/11 चलता है, दूसरे व्यापारी 10 को जाएगा, 13 10 को जाएगा, 13 को जाएगा, 23 मतलब 23 तारीख आपस में मिल जाएंगे, जो अगले पुनः आपके साथ कानपुर जाएंगे। ये रहे कुछ क्वेश्चन, सिला से संबंधित क्वेश्चन हैं, आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।